Good morning, students. So today we discuss about our next point, which is reason for collapse of USSR. It means कि USSR का कोलैप्स हो जाने का यानी पतन हो जाने के रीज़न क्या क्या थे. सोवियत यूनियन disintegration. There are several reasons which lead to the collapse of the Soviet Union. There were, the first is internal weakness of Soviet political and economic institutions failed to meet the aspiration of the people. क्या था कि जो सोवियत यूनियन थी उसकी पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन थी वो उनके बीच में क्या हो गया था, इंटरनल वीकनेस आ गई थी, जो कि वहाँ के जो पीपल्स थे उनके एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पा रही थी. वो जो वीकनेस थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सोवियत यूनियन की जो वहाँ के लोग थे उनके एस्पिरेशन पूरे नहीं हो पा रहे थे. ये भी रीज़न था यूएसएसआर के कोलैप्स हो जाने के. इट्स मीन्स उनकी जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के रूल होते थे. द सेकेंड इज the economy of the Soviet Union became stagnant. The Soviet Union economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal. क्या था कि जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की वो स्टैग्नेंट हो गई थी, मतलब ठहर सी गई थी, खत्म ही होने को थी. क्योंकि क्या था, द सोवियत यूनियन इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर, मतलब वो अपनी पूरी मिलिट्री आर्सेनल्स पे लगाने लग गए थे. मीन्स कि जो क्या होते हैं मिलिट्री के लिए जो शस्त्र होते हैं वो, और न्यूक्लियर बनाने के लिए अपनी पूरी मिलिट्री तैयार करने के लिए ही उन्होंने अपना सारा इकोनॉमिकली जितना भी उनके पास रिसोर्स था वो उसको मेंटेन करने में लगा दिया. तो उनके पास पैसा कैसे बचता, सिर्फ मिलिट्री को ही देख रहे थे. इसीलिए क्या हुआ था, सोवियत यूनियन टू बिकेम स्टैग्नेंट ड्यू टू रैम्पेंट करप्शंस, द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपन्स इन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड. इसकी वजह से भी क्या हुआ कि वहाँ पे की करप्शन हुआ, वहाँ पे की जो जनता थी, वहाँ पे के लोग थे, वो उनको नहीं मिल पाता था इतना इकोनॉमिकल बेनिफिट और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे, क्योंकि सारे रिसोर्सेज मिलिट्री के लिए ही यूज हो जाते थे. द थर्ड वन इज अनदर रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी within various republics including Russia and the Baltic republics. Means जो एक और रीज़न है वहाँ पे का यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाने का और यूएसएसआर के पतन का, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म. वहाँ पे नेशनलिज्म का राइज हो गया और द डिज़ायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स. मीन्स कि वो जो यूएसएसआर है वो चाहते थे सबसे ऊपर रहने, सबसे अच्छी पॉलिटिक्स चलाना और सबसे अच्छा देश चलाना, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके कंपैरिजन में यूएस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, वहीं पे यूएसएसआर बहुत बैकवर्ड जा रहा था. यूएसए इकोनॉमिकली भी पावरफुल हो रहा था, बट जो यूएसएसआर था वो बहुत पीछे हो रहा था. द नेक्स्ट टॉपिक इज consequences of disintegration. There are many consequences of disintegration of USSR. They are follows. Means कि कोलैप्स तो हो गया यूएसएसआर, उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या रहे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई. Here is first is it led to the end of Cold War confrontations. There was no dispute of socialist ideology and capitalist ideology. कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डिस्प्यूट हो गई. वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट चलती थी
बट ऐसा हुआ कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वहां पे कैपिटलिस्ट तो हट गई. The second is power relations in world politics changed, and thus it led to change in the relative influence of ideas and institutions. Next is the US became the sole superpower which also backed the capitalist economy, making it the dominant economic system internationally. And the fourth is the end of the Soviet bloc paved way for the emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspiration and choices. सबकी कंट्रीज की लोगों की क्या थी कि खुद की कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो और उनकी चॉइसेस हो, सब कुछ उनका ही हो, लोगों का, पीपल्स का. ओके, क्योंकि जब सोवियत यूनियन चल रही थी तो ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही रूल करता था, बाकी उनका मानते थे कहना. द लास्ट इज द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज, ईच विथ इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज. ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम में उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं और ईच विद इन इट्स ओन आइडेंटिटी, वो खुद की अपनी आइडेंटिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ और अपने इकोनॉमी और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज के साथ. हियर द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेकिंग इट द डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली. उन्होंने जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसको डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली बनाया, जो सुपर पावर, सोल ऑफ सुपर पावर थी यूएस की. ओके, पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज दैट, एंड दस इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन. आइडियाज और इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस हुआ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पावर रिलेशंस अच्छे हुए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और बहुत सारे चेंजेस आए आइडियाज में और इंस्टीट्यूशंस में. तो consequence of disintegrations, that is. Okay.